रूरल हेल्थ सेंटर डोंगा बोंगा में इंतजामी गफलत खुलकर सामने आ गई। ड्यूटी डॉक्टर अक्सर गैर हाजिर रहने लगे। मरीज महकमा सेहत से मायूस हो गए। सीईओ हेल्थ का रूरल हेल्थ सेंटर डोंगा बोंगा का विजिट पर शहरी फट पड़े। शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों की निशानदेही पर सरकारी क्वार्टर में लाखों मालियत की अद्वियात चोरी करके अलहदा स्टॉक की गयी, जिसको मौके पर क्वार्टर को सील कर दिया। मजीद इंक्वायरी के लिए रूरल हेल्थ सेंटर में सीईओ ने मेडिकल रेप का ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 4D में जेर तामीर 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। जराये के मुताबिक कुछ महीने से बिल्डिंग की तामीरात की जा रही थी। बिल्डिंग गिरने के वाक़े में अब तक 20 से 25 अफराद मलबे तले दबे होने की इत्तला है, जबकि 5 से ज़ायद अफराद जाँ बहक होने की इत्तला है। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि एम्बुलेंस की गाड़ियां जाए वकुआ पर मौजूद। जलालपुर भीड़वाला मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। बस और ऑयल टैंकर में आग लगने से 20 अफराद झुलसकर जाँ बहक, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की इमदादी टीमें ने जाए हादसे में पहुंचकर तमाम जख्मियों को मुल्तान निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कबीरवाला में जुल्म की इंतहा। थाना सदर के इलाके बस्ती ओडा वाली में 50 से जायद बासर मुस्लिम अफराद का मेहनत कशो मोहम्मद रमजान मोहम्मद शरीफ के घरों पर धावा, तोड़ फोड़, मकानात का मलबा और जहेज का सामान लूट लिया। खवातीन पर तशद्दुद, अहले इलाका का मुस्लिम अफराद के खिलाफ एहतिजाज, आला हुकाम से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा। हालिया बारिशों की वजह से सोहबतपुर के मानझोटी शाख में याकूब खान के मुकाम पर 40 फीट शगाफ लगने की वजह से खड़ी चावल की फसल ज़ेरे आब आ गई। घरों में पानी दाखिल होने की वजह से रखी अनाज, कीमती सामान ले गए। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सरदार बंगल जई से। जी बताइएगा सरदार बंगल जई। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो गुज़िश्ता रात मांझोटी शाख को 40 से 45 फुट का जो शगाफ लगा था, वो शगाफ लगने की वजह से ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं पानी की जद में आ गया है। यहाँ पर जो 100 से ज़ायद जो है न सैकड़ों के करीब जो खड़ी चावल की फसल थी वो भी पानी ज़ेरे आब आ गया है, और जो यहाँ पर जो घर थे वो भी घरों में भी पानी चला गया है। जो घर के फ़र्द थे वो नकल मकानी करके महफूज मकामात पर जाने की कोशिश में है। इस वक्त हम मौजूद हैं मांझीपुर के नसीबुल्ला खान जो रोड है, इसमें जो पानी है शगाफ है वो ओवर टॉप कर रहा है। ये सड़क है, यहाँ से लोग आने जाने का जो रास्ता है वो भी बंद होता जा रहा है। आने जाने वाले लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर ये बारिशें ना रुकी तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो इलाके के जो नहरें हैं, मांझोटी शाख है या हैरदीन ड्रेनेज है या उच्च शाख है, उनमें भी जो पानी का जो दबाव है वो भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो हमारी इस लोगों ने जो मुतालबा किया है कमिश्नर नसीराबाद और डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर अजीम जान दमड़ से कि इलाके में जो नहरों में और हैरदीन ड्रेनेज के नालों में जो पानी का जो दबाव बढ़ रहा है उसके ऊपर फौरी तौर पर हंगामी सूरत में उनको कंट्रोल किया जाए। अगर उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो खुदा न खास्ता हमारे ज़िला सोबतपुर में एक बहुत बड़ा सैलाब आने का अंदेशा है, जिससे यहाँ पर हज़ारों लोग बेघर हो जाएंगे और हज़ारों जो फसलें हैं, खड़ी चावल की जो फसलें हैं वो भी ज़ेरे आब आएंगी। जी खबर देते हैं साहिवाल से, जहां पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिजली के बिलों में जालमाना टैक्स लगाए गए हैं। साहिवाल वापडा ग्रेड के बाहर शहरियों का बिजली के जायद बिलों के खिलाफ भरपूर एहतिजाज। भारी बिलों को जमा नहीं करवा सकते। दिहाड़ीदार मजदूरों को 20-25 हजार बिल भेजना जुल्म है। महंगाई और बेरोजगारी से चूल्हा जलाने की हिम्मत ताकत नहीं रही और ऊपर से बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स लगा कर बिल जलाने पर मजबूर किया जा रहा है। अवाम दोस्त हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय अवाम को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर रही है। मजीद जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल नवाब से।
पाकिस्तान की तरफ से जो आवाम पर टैक्स की मद में बिजली के बिलों के ऊपर बम गिराए गए हैं, उसके हवाला से यहाँ पर साहिवाल में जो है आवाम एहतजाज और सरापा एहतजाज है यहाँ पर। और यहाँ पर जो वापडा का ऑफिस है, मेन ग्रिड है, उसके बाहर जो आवाम जो शदीद एहतजाज कर रही है, इन्होंने रोड भी ब्लॉक कर रखा है और पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गई है। और यहाँ पर आवाम का कहना है कि भाई हमारे ऊपर जो बिल हमें 3000 या 4000 आए हैं, उनके ऊपर 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार टैक्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से हम ये बिल अदा नहीं करेंगे। कई लोगों ने बिल जलाए भी हैं अपने। और यहाँ पर हमारे साथ लोग खड़े हैं, मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आपको कितने टैक्स लगाए गए और कितना कितना बिल आया और आप ये बिल अदा करेंगे या नहीं करेंगे। भाईजान मसला ये है कि एक बंदे की आमदनी है 20,000 रुपया, वो 20,000 25,000 रुपये बिल कैसे पे कर सकता है? या बंदे अपने घर का खर्चा चला ले, अखराजात पूरे कर ले या बिल पे कर ले। हर बंदा परेशान है, परेशानी के आलम में हर बंदा आया, जो भी बंदे आए हुए हैं सबके हर बंदा ताज़ी रोटी। आपको कितना बिल आया? हमें 22,000 रुपये बिल आया है। तो आप क्या काम करते हैं? मैं सेल में नहीं करता हूँ, रोज़ाना कमाता हूँ, 600-700 रुपये बनता है बस। 600-700 रुपया बनता है। आपने सुना कि ये बंदा कहता है कि मेरा 600-700 रुपया बनता है और इसके साथ मेरा 22 हज़ार रुपया इनकम है और मुझे 22,000 रुपया बिल आया। इस वक्त हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे भी आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बताइएगा 18,000 समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं समझ आ रही। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰੀ 18-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? 10 ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਹੋਇਆ? 9,000 रुपये बिल भी टैक्स पा के। आप सुन रहे हैं कि भी यहाँ की जो आवाम है उनका कहना है कि हम गरीब घर हैं, हमें रोटी कमानी और रोटी खानी जो है बहुत मुश्किल हुई पड़ी है इस महंगाई के दौर में। और बिल जो है इतने कमर तोड़ बिल आ गए हैं कि जिसकी वजह से हम जो है ये बिल अदा करें या अपने घर की रोटी पूरी करें, अपने बच्चों को खिलाएं, या हम खुदकुशियाँ कर लें। यहाँ पर और भी आवाम यहाँ पर बहुत सारी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे बात करके मालूम करते हैं। एक मजदूर हमारे पास यहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी आपका क्या नाम? चार अनवर, मोहम्मद अनवर। आप क्या काम करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ। तो कितना बिल आया? मेरे को आया 13,000 रुपया, 4,000 का बिल है, 13,000 9,000 रुपया टैक्स लगाया। देखो ये कहाँ का टैक्स है? 9,000 रुपया। भी एक रेडी लगाने वाले बंदे को जिसकी मजदूरी 500 रुपया है और वो मजदूरी 500 रुपया करके 15,000 रुपया महीना बनता है उसका। और इस हवाले से ये लोग जो हैं सरापा एहतजाज हैं। वापडा वालों ने अपना ये गेट बंद कर दिया हुआ है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि आवाम को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा कि वो एहतजाज कर सकें, अपना हक मांग सकें। बस यहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी आपका क्या नाम? चार अनवर, मोहम्मद अनवर। आप क्या काम करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ। तो कितना बिल आया? मेरे को आया 13,000 रुपया, 4,000 का बिल है, 13,000 9,000 रुपया टैक्स लगाया। देखो ये कहाँ का टैक्स है? 9,000 रुपया। भी एक रेडी लगाने वाले बंदे को जिसकी मजदूरी 500 रुपया है और वो मजदूरी 500 रुपया करके 15,000 रुपया महीना बनता है उसका। और इस हवाले से ये लोग जो हैं सरापा एहतजाज हैं। वापडा वालों ने अपना ये गेट बंद कर दिया हुआ है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि आवाम को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा कि वो एहतजाज कर सकें, अपना हक मांग सकें। वापडा वालों ने गेट बंद करके यहाँ पर आवाम को बाहर धूप पे खड़ा किया हुआ है। कोई यहाँ पर आवाम को फैसिलिटी हासिल नहीं है। इनका कहना है कि भी हमें हमारा हक दिया जाए, वरना ये एहतजाज तवील और लंबा होगा। जी डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक की ज़ेर सदारत मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इजलास हुआ। तमाम मुताल्लिका महकमा जात की इजलास में शिरकत। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम मुताल्लिका इदारे अपने साजो सामान को फंक्शनल रखें। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के दौरान तमाम जिलाई महकमा जात यकजा होकर हुमा वक्त अलर्ट रहें। जिला कौंसल का अमला रिलीफ कैंपों में सफाई सुथराई के बर वक्त इकदाम करे। महकमा सेहत व लाइव स्टॉक रिलीफ कैंपों में अद्वियात और जानवरों के लिए चारे का मुनासिब बंदोबस्त करे। नेज रेस्क्यू, रेवेन्यू, तालीम, हाईवे, बिल्डिंग्स और वापडा समेत तमाम मुताल्लिका महकमा जात के अहलकारान फील्ड रिलीफ कैंपों में ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक हर सूरत मौजूदगी को यकीनी बनाएं। शहदा पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी ठट्टा सादिकाबाद ओहदेदारान की नाइक तनवीर अहमद शहीद की कब्र व घर पर हाजिरी फातिहा ख्वानी। शहीद के भाई को कौमी परचम व फूलों का गुलदस्ता पेश किया।
गिरदोनवा व पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों और सैलाबी रेलों के बाईस हरनाई कोयटा कौमी शाहरा पलोसियन पुल के एक सिरे को सैलाबी रेला बहाकर ले गई। हरनाई कोयटा कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी में खलल, बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। महकमा B&R की जानिब से पलोसियन पुल पर ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर आर्जी तौर काम जारी कर दी गई। जिला लोयर औरंगजई के मशहूर सियासी व समाजी शख्सियत साबिक उम्मीदवार तहसील चेयरमैन ने अपने खानदान और सैकड़ों साथियों समेत जमूयत उलमा इस्लाम में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। जमूयत उलमा इस्लाम लोयर औरंगजई के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा शमूलियती तकरीब में इलाका अवाम उलमा और नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए हाजी बख्तियार ने कहा कि हमने काफ़ी सोच व विचार के बाद अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला किया, जो कि आज आपके सामने शमूलियती तकरीब है। तकरीब से खिताब करते हुए इलाकाई मशरान ने जमीयत उलमा इस्लाम पर एतमाद का इजहार करके शमूलियत का ऐलान किया। तकरीब से जमीयत उलमा इस्लाम औरंगज़ई के सीनियर नायब अमीर मौलाना ज़मान साजिद ने कहा कि मुखालिफिन को खबरदार करना चाहते हैं कि अग़ियार का एजेंडा कबाइल में राज नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जितना मैं खुश हूँ इतना हमारे जो मतलब सारे ख़ानदान वाले खुश हैं इस पार्टी पे, क्योंकि हक का पार्टी है और इंशाअल्लाह हम हमेशा जमीयत उलमा के साथ रहेंगे। और इंशाअल्लाह जितने हमारे इसी तरीक़ा खान के लोग इंशाअल्लाह सारों ने जमीयत इस्लाम में शिरकत की और इंशाअल्लाह आखिर तक हम इसके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी तहसील चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद ताहिर ने कहा कि मौजूदा दौर में आवाम का दर्द रखने वाली जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। उन्होंने कहा कि आवाम की नज़रें जमीयत उलमा पर हैं और हम हाजी बख्तियार साहब को जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत पर दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने जो कहा कि इसकी वजह से जमीयत उलमा इस्लाम में क्या ताकत आएगी और मजबूत हो जाएगी, इसके बारे में हम ये कहेंगे कि आपने देखा कि तहसील आपर में जमीयत उलमा इस्लाम की मजबूत एक क़ुव्वत थी और जमीयत उलमा इस्लाम ने तहसील आपर में और लाहौर में और सेंटर में अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल की, जिसकी तसलसल जारी है। और हाजी साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत की, इंशाल्लाह इसकी वजह से जमीयत उलमा इस्लाम और भी मज़ीद मजबूत हो जाएगा। हम सब आवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप आएँ और जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत कर ले, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ चले। आज तक जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान बनने के बाद आज तक कोई करप्शन की सबूत इस पर नहीं है, कोई बदउनवानी उस पर नहीं है। लिहाजा सब आवाम से हम यही अपील है कि आप उलमाए हक़ के सफ़ में आए और उलमाए हक़ के इस जमात में शमूलियत कर लें। तकरीब में जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान, मौलाना मोहम्मद हाशिम, मौलाना अमीनुल्लाह, मौलाना अहमद शाह, मौलाना नकीब अहमद, मौलाना महमूद, मुफ्ती मोहम्मद कमर, विलेज चेयरमैन के अलावा मुफ्ती मोहम्मद बहार हकानी ने शिरकत की। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। अवामी यूथ मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सलाम शहदाए पाकिस्तान ऑल पार्टीज यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मूवमेंट के मरकजी सदर महर सदाम हुसैन ने की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि हमारे महफूज कल के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के शहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। तंगवानी में बरसात ने तबाही मचा दी, गरीब मेहनत कश का कच्चा मकान गिर गया। बारिश से काले अरकान के मर्ज में मुब्तला हाकिम ओट की झोपड़ी गिर गई। मुतासरा खानदान के बच्चे खुले आसमान तले बेयारो मददगार। सख्त गर्मी और धूप के बावजूद मुतासरा खानदान की मदद के लिए जिले इंतजामिया समेत कोई आला हुकाम नहीं आए। घर का मालिक हाकिम ओट हेपेटाइटिस की खतरनाक बीमारी में जिंदगी और मौत की कश्मकश में गुजर रहा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर MPA और MNA से मुतासरा खानदान की मदद की अपील कर दी है। डायरेक्टोरेट यूथ अफेयर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर कामरान वजीर के ज़ेर एहतमाम कुरक के इलाका ओदीन शाहकला में नीजाबाजी और घोड़ा डांस मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा कुरक सरफराज खटक से। जी, डायरेक्टरेट यूथ अफेयर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर कामरान वजीर के ज़ेर एहतमाम उद्दीन शाह कला में निज़ाबाजी और घोड़ा डांस मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर तख्ती नसरती आतिफ जालिब थे। डिस्ट्रिक्ट EPI कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खालिद असलम,
प्रोफेसर नेमतुल्लाह खटक, यूथ काउंसलर अब्दुल्ला खटक समेत हज़ारों की तादाद में अवाम इलाका ने शिरकत की। ज़िला करक और ज़िला लक्की की 12 टीमों के दरमियान नेज़ाबाजी और घोड़ा डांस के मुकाबले हुए। सनसनीखेज मुकाबलों में फहर तल हटक एक्सप्रेस और सुपर लकी मरौत के शाह सवारों ने बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर बरजमान हो गए। इसी आतिफ जालिब डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर कमरान वज़ीर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले शाह सवारों में इनामात तकसीम किए। डायरेक्टरेट यूथ अफेयर की तरफ से डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर कमरान वज़ीर ने आतिफ जालिब को शील्ड पेश किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर असिस्टेंट कमिश्नर आतिफ जालिब ने कहा कि खेलों की सरगर्मियाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ इलाकाई अमन व अमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नौजवानों को अपनी सलाहियतें उजागर करने के मौके मिलते हैं और खिलाड़ियों को भरपूर हौसला अफजाई मिलती है। अवाम से अपील है कि मसाइल के खात्मे के लिए इंतज़ामिया का साथ दे। इंतज़ामिया इसी किस्म की मुस्बत सरगर्मियों के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और वसाइल बरकार लाएगी। सरफराज खटक, करक। अब रुक करते हैं लाड़काना का, जहां पर मूसलाधार बरसात ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, जिस पर मजीद बात करते हैं लाड़काना से अपने नुमाइंदे सलीम भुट्टो से। जी सलीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बरसात के बाद अब क्या सूरत हाल है लाड़काना की? जी बहुत शुक्रिया। अगर लाड़काना के सूरत हाल की बात की जाए तो आज जो है आधा घंटा चलने वाली बरसात ने निज़ाम ज़िंदगी मुतासर करके रख दी है और जो है इलाकों में लगे हुए साइन बोर्ड भी जो है ज़मीन बोस हो गए हैं। बरसात के बरसने के बाद जो है लाइट की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है, तो उसी के साथ साथ लाइट ना होने के बाद मोबाइल पर चलने वाली इंटरनेट भी सुस्त रवैये का शिकार है और इंतज़ामिया की नाअहली के बाद और जो है लाड़काना शहर की ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने के बाद बरसात का पानी महलों, गलियों, सड़कों पर जमा हो गया है, जिसके बाद जो है मोहल्ले, गलियां जो है सिंधु दरिया से निकलने वाली नहरों की शक्ल अख्तियार कर गई है। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए कि लाड़काना ज़िले इंतज़ामिया की, तो लाड़काना ज़िले इंतज़ामिया का कोई भी जो है लोगों के घरों से पानी निकालने का किरदार नज़र नहीं आ रहा है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है और उसी के साथ साथ कितने जो दुकानदार हैं, वो दुकान है, वो निचली सतह पर बने हुए दुकान, उनके अंदर भी जो है पानी घुस गया है, मगर लोग अपनी मदद आप के तहत पानी निकाल रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया का कोई भी जो है ताउन लोगों के साथ नज़र नहीं आ रहा है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता 1.5 माह से वफ़के से जो है लाड़काना में बरसात का सिलसिला जारी है, तो उसी के बायस जो है सारे जो है कारोबार जो है लोगों के मुतासर हो गए, लोग अपने सरों पर हाथ रख कर बैठ गए हैं। जी। फोर्ट अब्बास के नवाही इलाका किला फुलड़ा में फायरिंग का वाकया। फायरिंग से सेकंड ईयर का तालिब इल्म जा बहक। फायर लगने से 2 शदीद जख्मी अफराद में राव तलहा और एक राहगीर शामिल हैं। थाना फोर्ट अब्बास पुलिस मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। रेस्क्यू और पुलिस मौके पर पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नवाही कस्बा मोरखंडा में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस फूड अथॉरिटी की सरबराही में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा। जदीद मशीनरी की मदद से दूध की चेकिंग की गई और जाली दूध तैयार करने का सामान, केमिकल मौके पर बरामद। जाली दूध तैयार करने वाला केमिकल और मशीनरी जब्त करके मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई और मालिक को मौके पर हिरासत में ले लिया गया। दौरान कार्रवाई फूड अथॉरिटी की टीम ने 2000 लीटर जाली केमिकल मिला नाकिस दूध मौके पर तलब किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक ने कहा, हिफ्जान सेहत के उसूलों पर पूरा ना उतरने वालों को केफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इंसानी सेहत के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी।